हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस्टरडे के लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट की थी, जिसमें पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड के क्वेश्चंस और अर्गन डायग्राम के क्वेश्चंस। ठीक है, ये क्वेश्चंस थे स्टूडेंट्स हमारे इस एक्सरसाइज में। 4 तक क्वेश्चन रहे थे। आज के इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में हम बाकी जो क्वेश्चन बचे एक्सरसाइज 1.3 में वो सभी कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ डाउट्स आता है तो आप मुझे पूछ सकते हो। फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखो। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया है स्टूडेंट्स? फिफ्थ क्वेश्चन में फर्स्ट दिया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आई वाई। ये जो है स्टूडेंट्स, इसको मुझे किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है? x प्लस आई वाई में। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है? जनरल फॉर्म है। तो स्टूडेंट फर्स्ट एग्जांपल में लिख रहा हूं। फर्स्ट एग्जांपल क्या है? √3 cos पाई बाय 6 sin पाई बाय 6। फर्स्ट वाला एग्जांपल बड़ा ही सिंपल है स्टूडेंट्स। यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट मैंने आपको बताया था कि थीटा की वैल्यू यहाँ पे अल्फा आती है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा आती है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू पाई प्लस अल्फा आती है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी आती है? यस, 2 पाई माइनस अल्फा आती है। और पाई यानी कितना होता है स्टूडेंट्स? 180 डिग्री। ठीक है, ये 0 से लेकर पाई बाय 2 यानी 90, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3 पाई बाय 2 और ये 2 पाई। जब तक ये आपको समझता नहीं ना स्टूडेंट्स, तब तक आप ये एग्जाम्पल भी नहीं समझ पाओगे। तो पाई बाय 6, पाई बाय 6, पाई मींस 180, तो 180 अपॉन 6 यानी 30। अभी 30 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आता है स्टूडेंट? 30 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल क्या आता है? थीटा इज इक्वल टू अल्फा आता है ना। तो मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकता हूं स्टूडेंट्स। क्यूब रूट ऑफ √3 cos पाई बाय 6, पाई बाय 6 में कितना होता है? 30। cos 30 कितना होता है? cos 60 अगर sin 60 अगर √3/2 होता है तो cos 30 कितना आएगा? √3/2 प्लस i sin 30 1/2 हो गया। इसको x प्लस इस फॉर्म में मुझे लाना है, इसका मल्टीप्लिकेशन कर लो। √3 × √3 कितना आता है? 3/2 प्लस √3 × 1 √3/2 × i। देखो ये आ गया। ये लास्ट में आप लिख लो देयरफॉर दिस इज इन द फॉर्म ऑफ दिस इज इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आई वाई या x प्लस वाई आई। आप आई वाई भी लिख सकते हो, डजंट मैटर। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है? ये है, और y की वैल्यू ये है। ये हो गया स्टूडेंट हमारा फिफ्थ का फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हम सेकंड क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्या है सेकंड क्वेश्चन? √2 cos 7 पाई बाय 4। ठीक है, प्लस i sin 7 पाई बाय 4, i sin 7 पाई बाय 4। अभी देखो स्टूडेंट यहाँ पे 7 पाई बाय 4, 7 पाई मींस कितना होता है? 7 पाई बाय 4। ठीक है, पाई मींस 180, कांडा राइट, इंस्टेड ऑफ पाई 180, तो कितना आएगा? 4 4 जा 16, 4 5 जा, बराबर है ना स्टूडेंट्स। तो इसका अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूं 315, 7 4 बाय 7 पाई बाय 4 यानी 315 होता है। और 315 किस क्वाड्रेंट में आता है स्टूडेंट्स? इस क्वाड्रेंट में आता है, 4 क्वाड्रेंट में। और 4 क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू क्या आती है? 2 पाई माइनस अल्फा, बराबर है, 2 पाई माइनस अल्फा आता है। तो स्टूडेंट्स देखो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं अभी? 2 पाई माइनस अल्फा। तो पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। cos 7 पाई बाय 4 इक्वल टू, मैं ऐसा लिख सकता होगा, cos 2 पाई माइनस अल्फा यानी 2 पाई माइनस अल्फा की वैल्यू पाई बाय 4। अभी पाई बाय 4 कैसा है स्टूडेंट? 7 हटा दो, ये पाई बाय 4 बचा है ना, तो ये पाई बाय 4। क्यों ये 7 पाई बाय 4 को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं स्टूडेंट्स? क्योंकि 7 पाई बाय 4 यानी होता है 3105 डिग्री, और 3105 डिग्री 4 क्वाड्रेंट में है, और 4 क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू आती है 2 पाई माइनस अल्फा। तो वी नो दैट cos 2 पाई माइनस अल्फा ये कितना था स्टूडेंट्स?
cos 2 पाई माइनस पाई बाय 4, ये आता है cos पाई बाय 4, ठीक है। और cos पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी आती है, cos पाई बाय 4 यानी 1/√2। अभी देखो स्टूडेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव रहता है, इसलिए मैंने यहाँ पे साइन प्लस का ही आएगा। उसके बाद साइन के लिए सॉल्व कर लो, साइन 7 पाई बाय 4, साइन 7 पाई बाय 4, तो यही फॉर्मूला सेम, साइन 2 पाई माइनस पाई बाय 4, तो ये आएगा स्टूडेंट्स माइनस, क्योंकि साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या आता है, निगेटिव आता है, ये बताया था ना मैंने, ऑल सिल्वर टी कप्स, तो माइनस साइन पाई बाय 4, पाई बाय साइन पाई बाय 4 माइनस 1/√2, ये माइनस साइन। तो देखो इसकी वैल्यू ये आ गई और इसकी वैल्यू ये आ गई, दोनों वैल्यू पुट कर लो, देयरफॉर √2 cos 7 पाई बाय 4 प्लस आई साइन 7 पाई बाय 4 इक्वल टू √2 cos 7 पाई बाय 4 की वैल्यू 1/√2 प्लस आई साइन 7 पाई बाय 4 की वैल्यू माइनस 1/√2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, √2 कैंसिल, तो क्या आएगा 1, यहाँ पे भी कैंसिल, 1 माइनस 1 आए, यहाँ पे लिख लो, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ x प्लस वाई आई, इस फॉर्म में स्टूडेंट ये, ठीक है। तो आप इसको लिख लो। उसके बाद देखते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, थर्ड एग्जांपल, 7 cos माइनस 5 पाई बाय 6 प्लस आई साइन माइनस 5 पाई बाय 6। अभी स्टूडेंट मैं यहां पे आपको बता दूं कि cos माइनस थीटा ये cos थीटा होता है स्टूडेंट्स, एंड sin माइनस थीटा ये माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है, तो यही हमको यहाँ पे यूज करना है। देखो पहले मैं cos माइनस 5 पाई बाय 6 सॉल्व कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, पहले cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो ये आएगा cos 5 पाई बाय 6, और 5 पाई बाय 6 यानी कितना होता है स्टूडेंट, ये 180 है, तो 180/6 यानी 6 3 जा 18, और ये यानी 150 यानी सेकंड क्वाड्रेंट, तो मैं सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल क्या आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा आता है, तो मैं लिख सकता हूं पाई माइनस अल्फा कितना हमारा पाई बाय 6 है, तो पाई माइनस पाई बाय 6 कितना आएगा स्टूडेंट्स, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आता है, नेगेटिव आता है, cos की वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव आती है, तो आएगा माइनस cos पाई बाय 6, तो माइनस पाई बाय 6 यानी कितना होता है स्टूडेंट्स 30, cos 30 आता है √3/2। वैसे ही साइन का सॉल्व कर लो, साइन माइनस 5/6, तो साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा, तो आएगा माइनस साइन 5 पाई बाय 6। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं माइनस साइन 5/6 को यही सेम पाई माइनस पाई बाय 6, तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव आता है, तो ये क्या आएगा माइनस साइन, पहले माइनस साइन है, तो साइन पाई बाय 6, तो ये कितना आएगा स्टूडेंट्स माइनस पाई बाय 6 यानी 30 साइन 30 1/2, तो इसकी वैल्यू ये आ गई और इसकी वैल्यू ये आ गई, दोनों वैल्यू ये भी मिटा रहा है स्टूडेंट्स में। क्योंकि ब्लैक बोर्ड थोड़ा छोटा है उसकी वजह से इसको मैं मिटा रहा हूं, दोनों यहां पे पुट कर लो, देयरफॉर 7 cos, इसकी वैल्यू क्या है, अभी पहले यही लिख लेता हूं ना, cos माइनस 7 पाई बाय 6 प्लस आई साइन माइनस 5 पाई बाय 6, 7 नहीं है 5 है, इक्वल टू 7 इंटू
cos माइनस 5/6 की वैल्यू -√3/2 प्लस -5/6 की वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी आएगी माइनस, तो ये भी वैल्यू आएंगी -1/2 इंटू आई। तो देखो ये आएगा स्टूडेंट -7√3/2 प्लस -7/2 आई। Can't I write? Therefore, this is in the form of this is in the form of x plus iy। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा थर्ड वाला एग्जांपल, आप इसको नोट डाउन करके रख लो। देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद ये जो बचे एग्जांपल है 4, 5th और 6, ये तीनों एग्जांपल बता रहा हूं मैं, या फिर एक एग्जांपल बता रहा हूं, बाकी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 4th वाला एग्जांपल देख लो। e टू द पावर z इज इक्वल टू लिख रहा हूं मैं, z इज इक्वल टू e टू द पावर π/3 इंटू t। यहाँ पे आई होगा स्टूडेंट्स 4th एग्जांपल में, आई मैंने टी लिखा है, यहाँ पे क्या रहेगा आई रहेगा, ये सही है। तो ये हो गया स्टूडेंट्स आई। देखो ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो ये किस फॉर्म में रहता है स्टूडेंट, हमेशा e टू द पावर r e टू द पावर आई थीटा या थीटा आई, ऐसा रहता है ना स्टूडेंट्स। तो कंपेयरिंग, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, कंपेयरिंग विथ, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, z इज इक्वल टू r e टू द पावर आई थीटा। तो हियर r इक्वल टू, यहाँ पे r की वैल्यू क्या आएंगी, यहाँ पे कुछ नहीं यानी 1 है, और थीटा की वैल्यू क्या दी है π/3 दी है। मुझे इसको x प्लस आई के फॉर्म में लिखना है, देयरफॉर अभी मैं लिखूंगा पोलर फॉर्म, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ना, तो पहले मुझे पोलर फॉर्म लाना पड़ेगा। तो पोलर फॉर्म ऑफ z इज क्या आएगा, पोलर फॉर्म z इज इक्वल टू r इंटू cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो r की वैल्यू स्टूडेंट क्या है 1 है, cos थीटा की वैल्यू क्या है π/3 है, प्लस आई साइन थीटा की वैल्यू भी अगेन थीटा सेम ही रहता है। तो π/3 यानी कितना होता है स्टूडेंट 60, बराबर है cos 60 आता है 1/2 प्लस आई साइन 60 कितना आता है √3/2। उसको आप सॉल्व करते हो तो ये आएगा 1/2 प्लस √3/2 इंटू आई। मैं इससे लिख सकता हूं दिस इज इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आई वाई। इसी फॉर्म में हमको पूछा है। अभी ये एग्जांपल मैं बता रहा हूं स्टूडेंट्स, बाकी एग्जांपल ये लास्ट वाला आप सॉल्व कर लेना। 5th वाला एग्जांपल क्या है, इसको z से कैंसिल कराओ, e टू द पावर -4π/3 इंटू आई। सेम कंपेयरिंग विथ z इज इक्वल टू r e टू द पावर आई थीटा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो कंपेयर करने के बाद मुझे स्टूडेंट्स r की वैल्यू क्या मिल रही है 1 मिल रही है, और थीटा की वैल्यू क्या मिल रही है -4π/3 मिल रही है। तो देयरफॉर पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, पोलर फॉर्म ऑफ z इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, r cos थीटा प्लस i sin थीटा, ये फॉर्मूला है। तो r की वैल्यू 1 है ना स्टूडेंट, r की वैल्यू। उसके बाद cos थीटा की वैल्यू है -4π/3 प्लस i sin सेम -4π/3। अभी मुझे स्टूडेंट इसको सॉल्व करना पड़ेगा। मैं क्या कर रहा हूं, इसको इक्वेशन 1 दे रहा हूं और इसकी वैल्यू सेपरेटली सॉल्व कर रहा हूं। नाउ cos -4π/3, cos माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा होता है, तो यह आएगा cos 4π/3। अभी देखो स्टूडेंट्स 4π/3 कितना होगा, ये 180 180/3 यानी 60
6 4 24 यानी 240 कहाँ पे आता है स्टूडेंट? थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है? पाई प्लस अल्फा एंगल है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ cos पाई प्लस अल्फा की वैल्यू पाई बाय 3। और स्टूडेंट्स थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ, थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव आता है, तो ये क्या आएगा? माइनस cos पाई बाय 3। तो माइनस cos पाई बाय 3 मींस कितना होता है स्टूडेंट्स? पाई बाय 3 मींस 60, cos 60 1/2, तो ये माइनस 1/2 हो गया cos की वैल्यू। और एंड sin माइनस 4 पाई बाय 3, sin माइनस थीटा क्या होता है स्टूडेंट? माइनस sin थीटा होता है, तो ये आएगा माइनस sin 4 पाई बाय 3। इसको भी वैसे ही लिखना है, माइनस sin 4 पाई बाय 3 यानी थर्ड क्वाड्रेंट, तो पाई प्लस पाई बाय 3। ये समझ में आ गया ना स्टूडेंट? ये एंगल जो है 240 आता है, 240 थर्ड एंगल क्वाड्रेंट में आता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में कंडीशन क्या है थीटा की? थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस थीटा, पाई प्लस अल्फा। इसको अगर आप सॉल्व करते हो स्टूडेंट्स तो ये आएगा माइनस साइन भी निगेटिव रहता है ना, तो इसलिए यहाँ पे भी माइनस साइन पाई बाय 3, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट। साइन पाई बाय 3 मींस 60, साइन 60 कितना आता है? √3/2, तो ये √3/2 हो गया, और ये माइनस 1/2 हो गया। ये मैं ऊपर लिख रहा हूं इसका। Therefore, equation 1 implies z is equal to 1। इसकी वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स? इसकी वैल्यू आ गई माइनस 1/2 प्लस i, और इसकी वैल्यू क्या आ गई? √3/2। Therefore, माइनस 1/2 प्लस √3/2 इंटू i, तो ये होगी स्टूडेंट a की वैल्यू और ये वैल्यू b की, या x की और ये y की। मैं लिख सकता हूं therefore this is in the form of x plus yi। ये x की वैल्यू होगी और ये y की वैल्यू होगी। ठीक है स्टूडेंट, और ये जो एग्जांपल है फिफ्थ के 7 क्वेश्चन थे, तो एक ही एग्जाम्पल में होमवर्क दे रहा हूं, बाकी सभी एग्जाम्पल तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस एग्जाम्पल देन यू कैन आस्क मी। प्लीज नोट डाउन दिस एग्जाम्पल। देखो स्टूडेंट, उसके बाद 6 वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्गुमेंट को स्टूडेंट एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। ठीक है, और मॉडुलस से यानी क्या होता है? r की वैल्यू आती है √(x² + y² या √(a² + b²। और आर्गुमेंट यानी क्या होता है? फाइंड थीटा की वैल्यू tan इनवर्स y/x या tan इनवर्स b/a। तो देखो स्टूडेंट्स, इसको मैं z से कंसीडर कर रहा हूं। लेट z इज इक्वल टू 1 + 2i अपॉन 1 - 3i। तो स्टूडेंट ये z1 है और ये z2 है, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन अगर है तो क्या करना पड़ता है? यस, रैशनलाइज करना पड़ता है यूजिंग डिनोमिनेटर। रैशनलाइज करते वक्त साइन क्या होता है? चेंज होता है, तो 1 + 3i अपॉन 1 + 3i। इसको अभी सॉल्व कर लो, तो ये आएगा 1 × 1 1 प्लस 3i प्लस 2i प्लस 3 2 6i स्क्वायर अपॉन a प्लस b कितना आएगा? 1 - 9i स्क्वायर। ये हो गया स्टूडेंट्स 1 प्लस 3i 2i 5i प्लस 6i स्क्वायर की वैल्यू पता है आपको? -1 1 - 9 अगेन i स्क्वायर की वैल्यू -1, तो कितना आ गया स्टूडेंट्स? ये 1 - 6 प्लस 5i अपॉन ये आ गया 10, तो -5/10 1 - 6 5 और ये 5/10 इंटू i, इसको सेपरेट किया मैंने डिनोमिनेटर को, तो ये आएगा -1/2 प्लस 5/10 इंटू i। मैं लिख सकता हूं therefore this is in the form of x plus y है इस फॉर्म में ये। therefore x इक्वल टू -1/2। मैंने स्टार्टिंग में आपको a प्लस b के फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर बताया था स्टूडेंट्स, और अभी यहाँ पे मैं x दिख रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। x और y क्या है? यहाँ पे रियल नंबर ही है, वहां पे a और b भी रियल नंबर ही थे।
वेरिएबल चेंज कर सकता हूं मैं। x की वैल्यू -1/2 और y की वैल्यू क्या आती है 5/10 यानी कितना होता है 1/2। y की वैल्यू 1/2 आ गई। अभी मॉड्यूलस फाइंड करना है फर्स्ट मुझे। देयरफॉर मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल टू r ही होता है ना, और उसका फॉर्मूला x² प्लस y²। तो वैल्यू पुट कर लो। x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, क्या है x की वैल्यू -1/2, तो ये आएगा -1/2 होल स्क्वायर प्लस y की वैल्यू 1/2 होल स्क्वायर। तो ये आ गया स्टूडेंट्स -1/2 होल स्क्वायर यानी कितना होता है -1/2 होल स्क्वायर, ये आएगा 1/4 प्लस ये भी 1/4। तो ये हो गया स्टूडेंट्स 2/4 मीन्स √1/2। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/√2 z की वैल्यू। ठीक है, नाउ आर्गुमेंट ऑफ z दैट इज थीटा इक्वल टू क्या आता है स्टूडेंट्स tan इनवर्स y/x। तो ये करके स्टूडेंट मुझे इसकी वैल्यू नहीं मिलेंगी। मैं थीटा इस मेथड से फाइंड कर रहा हूं। किस मेथड से फाइंड कर रहा हूं, देखो cos थीटा की वैल्यू क्या आती है x/r आती है। x की वैल्यू देखो यहाँ पे निकली हुई x की वैल्यू, ये x की वैल्यू -1/√2 सॉरी -1/2 और r की वैल्यू 1/√2। सॉल्व कर लो इसको, -1/2 इंटू √2/1, तो ये आएगा -√2 अपॉन, इसको मैं 2 टाइम लिख रहा हूं, ये कैंसल, तो -1/√2 आ गई इसकी वैल्यू। एंड साइन थीटा की वैल्यू क्या आती है स्टूडेंट्स, ये आती है y/r और y की वैल्यू 1/2, r की वैल्यू 1/√2, तो ये हो गया 1/√2 इंटू √2/1। कांट आई राइट इन दिस वे, √2 इंटू √2, तो ये हो गया 1/√2। देखो स्टूडेंट अभी cos इसमें क्या है नेगेटिव है और साइन पॉजिटिव है। cos नेगेटिव साइन पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में आता है, किस क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं देयरफॉर थीटा लाइज इन, किस क्वाड्रेंट में आता है, थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। एंड देयरफॉर थीटा इक्वल टू क्या आता है फॉर्मूला, देयरफॉर अल्फा इक्वल टू, देखो cos π/4 sin π/4 मैं माइनस साइन किसके लिए यूज करता हूं, ओनली क्वाड्रेंट के लिए। लेकिन अगर मैं अल्फा की वैल्यू अल्फा की बात कर रहा हूं तो 1/√2 sin 1/√2 cos 1/√2 यानी कितना होता है 45। तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी 45 यानी रेडियन में π/4 और थीटा की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा, तो पाई माइनस अल्फा की वैल्यू π/4, तो ये सॉल्व कर लो, 4 पाई माइनस पाई यानी 3 π/4। तो देयरफॉर थीटा इक्वल टू कितना हो गया 3 π/4। तो स्टूडेंट्स हमको जो बोला था मॉडुलस, ये मॉडुलस आ गया 1/√2 और आर्गुमेंट यानी थीटा, ये आप लिख सकते हो देयरफॉर आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू थीटा विच इज इक्वल टू 3 π/4 और ये मॉडुलस आ गया 1/√2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो मैंने सर्कल आपको बताया था फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, वो सारी चीजें अगर आपको याद है तो मुझे नहीं लगता कि ये एक्सरसाइज ज्यादा डिफिकल्ट है। लिख लो आप इसको। देखो स्टूडेंट उसके बाद 7th वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। कन्वर्ट द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर in the polar form. You know that very well that polar form of complex number क्या आता है स्टूडेंट, z is equal to r cos theta plus i sin theta। तो उसी फॉर्म में हमको ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कन्वर्ट करना है। तो पहले जो गिवन दिया है मुझे वो लिख लिया था, क्या दिया है गिवन, z is equal to i minus 1 upon cos π/3 plus i sin π/3। देखो स्टूडेंट अभी i माइनस 1 अपॉन π/3 में कितना होता है स्टूडेंट, π/3 में 60 होता है,
तो cos 60 कितना आता है 1/2। कितना आता है cos 60 1/2 आता है। और I sin 60 कितना आता है √3/2। sin 60 कितना आता है √3/2 इंटू I। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो 1/I, इसका बेस सेम है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/√3 इंटू I/2। और इसको नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लिकेशन में लिख रहा हूँ 1 - I इंटू ये 2 मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा ना स्टूडेंट, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 - I/1 प्लस √3I। और इसको सॉल्व करो सुन 2 इंटू I 2I माइनस 2 अपॉन 1 प्लस √3I। देखो अभी यहाँ पे ये Z1 है और ये Z2 है, इसको मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स 2I माइनस 2 है ना, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ -2 स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूँ -2 प्लस 2I अपॉन 1 प्लस √3I। ये Z1 है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में Z2 है। क्या करना है Z1 अगर Z2 अगर है तो डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर से और साइन भी क्या करनी है चेंज करनी है। देयरफॉर Z इज इक्वल टू -2 प्लस 2I अपॉन 1 प्लस √3I इंटू 1 माइनस √3I अपॉन 1 माइनस √3I। और इसको सॉल्व कर लो तो ये आ गया स्टूडेंट्स a प्लस बी ए माइनस बी यानी 1 माइनस √3 3I स्क्वायर -2 इंटू 1 -2 माइनस माइनस प्लस 2 √3I प्लस 2I माइनस 2 √3I स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद इसको सॉल्व कर लो -2 प्लस यहां से I कॉमन आ रहा है 2 √3 प्लस 2 इंटू I -2 √3I स्क्वायर की वैल्यू -1 I स्क्वायर की वैल्यू -1 1 माइनस 3 अगेन I स्क्वायर की वैल्यू -1 ये ब्रैकेट में लिख दो। I स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है -1 होता है। तो माइनस ये रियल पार्ट -2 माइनस माइनस प्लस 2 √3 ये रियल पार्ट हो गया, वो एक ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं, प्लस इमेजिनरी पार्ट यहां पे लिख रहा हूं 2 √3 प्लस 2 इंटू I ये हो गया इमेजिनरी पार्ट अपॉन 1 प्लस 3 यानी कितना हो रहा है, कितना हो रहा है 1 प्लस 3 4 हो रहा है। अभी मैं इसको सेपरेट लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, तो ये क्या आएगा, देखो यहां से 2 कॉमन आ रहा है तो मैं लिख सकता हूं -1 प्लस √3 अपॉन 4 प्लस यहां से भी 2 कॉमन आ रहा है तो √3 प्लस 1 इंटू I बाद में लिख लेता हूं ब्रैकेट के बाद अपॉन 4, ये 4 दोनों के डिवाइड में, तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे 2 2 जाऊंगा ये तो -1 प्लस √3 अपॉन 2 प्लस √3 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू I। तो ये होगी Z की वैल्यू स्टूडेंट्स। ठीक है, इस एग्जाम्पल में क्या फाइंड करना है, ये पोलर फॉर्म फाइंड करना है, बराबर है। तो पोलर फॉर्म क्या आता है, मैं यहां पे पहले लिख रहा हूं दिस इज इन द फॉर्म ऑफ x प्लस IY और x की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स -1 प्लस √3 अपॉन 2 और y की वैल्यू √3 प्लस 1 अपॉन 2, ये वैल्यू आ गई। अभी मुझे r की वैल्यू फाइंड करना है पोलर फॉर्म में लाने के लिए, देयरफॉर r इक्वल टू फॉर्मूला क्या है √x² प्लस y²। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, x की वैल्यू क्या है -1 प्लस √3 अपॉन 2 होल स्क्वायर प्लस y² है ने √3 प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर।
तो देखो स्टूडेंट कितना आ रहा है, ये डिनोमिनेटर दोनों का 4 ही आ जाएगा। a प्लस बी होल स्क्वायर, ये आएगा स्टूडेंट्स 1 माइनस 2√3 प्लस 3 प्लस √3 इंटू स्क्वायर है 3, इसका स्क्वायर कितना आएगा 3 प्लस 2√3 प्लस 1। तो इसको सॉल्व कर लो स्टूडेंट्स। माइनस 2√3 प्लस √3 कैंसल, 1 प्लस 3 4 और 3 प्लस 1 ये भी 4। तो ये आ गया स्टूडेंट्स 8/4, 8/4 यानी √2, यानी आर की वैल्यू क्या मिल रही है मुझे, √2 मिल रही है। मैं लिख रहा हूं यहां पे देयरफॉर द पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा, और r की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, r की वैल्यू √2 आ गई। cos मैं थीटा एज इट इज लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, क्यों एज इट इज लिख रहा हूं, क्योंकि x की वैल्यू क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, बराबर है, रूट के फॉर्म में, तो मैं इसमें थीटा फाइंड नहीं कर सकता स्टूडेंट। यहाँ पे आप सेपरेटली लिख दो वेयर थीटा इक्वल टू क्या आएगा अभी, ये दो वैल्यू लिख लो आप थीटा की, ठीक है, आप लिख सकते हो ऐसी थीटा की वैल्यू एज इट इज, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी इसमें देखो स्टूडेंट tan थीटा का फार्मूला क्या आता है, वो फार्मूला भी आप थीटा इक्वल टू क्या आता है, tan इनवर्स y/x आता है ना। तो ये tan अगर मैं इधर शिफ्ट करता हूं स्टूडेंट्स तो tan थीटा हो जाएगा y/x, y की वैल्यू ये है और x की वैल्यू ये है, तो मैं और 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 प्लस 1 अपॉन -1 प्लस √3, ये होगी tan थीटा की वैल्यू। इसमें थीटा फाइन नहीं होगा स्टूडेंट्स। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन, आप लिख लो इसको। देखो स्टूडेंट उसके बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट दो एग्जांपल 8 और 9 देख लेते हैं। क्या दिया है, कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है और वेरीफाई बोला है। ये जो मैंने आपको बोला था ना स्टूडेंट की जो प्रॉपर्टी दी है आपको z और z बार की, वो आपके टेक्स्ट बुक में दी है, आपको लिखने के लिए बोला था, वही प्रॉपर्टी हमको यहाँ पे प्रूव करना है। देखो पहले मैं z लिख रहा हूं 2 + 3i, तो z बार यानी क्या होता है, कॉन्जुगेट होता है, बराबर है ना, और कॉन्जुगेट में माइनस का प्लस, प्लस का माइनस होता है, तो z बार क्या होगा, देयरफॉर z बार इज इक्वल टू 2 - 3i। और मैं उसका और एक बार z बार लिख रहा हूं, तो इसमें देखो भाई फर्स्ट सॉल्व कर रहा हूं मैं, z बार और उसका बार लिख रहा हूं मैं, तो ये क्या आएगा z बार, इसका कॉन्जुगेट और एक कॉन्जुगेट लिख रहा हूं मैं, ये आएगा 2 + 3i, बराबर है ना। तो इसका ये वैल्यू आती है स्टूडेंट 2 + 3i, और ये वैल्यू किसकी है, z की है। तो फर्स्ट प्रूव हो गया है। सेकंड z इंटू z बार इक्वल टू क्या है, मॉड ऑफ z बार। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड, मॉड ऑफ z यानी क्या होता है स्टूडेंट्स, मॉडुलस होता है, ठीक है। तो पहले z की वैल्यू क्या है, लेफ्ट हैंड साइड z इंटू z बार, z की वैल्यू है 2 + 3i और z बार की वैल्यू क्या आ गई 2 - 3i। इसको सॉल्व कर लो, 2 × 2 = 4 - 6i प्लस 3 × 2 = 6i माइनस 9i स्क्वायर। तो 4 - 6i प्लस 6i कैंसल, माइनस 9i स्क्वायर की वैल्यू -1, तो 4 + 9 विच इज इक्वल टू 13, 4 + 9 विच इज इक्वल टू 13। राइट हैंड साइड देखो, मॉड ऑफ z होल स्क्वायर है, तो मॉड ऑफ z की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, मॉड ऑफ z की वैल्यू क्या आती है, √x² + y² और उसका स्क्वायर, तो √x² y² सॉल्व कर लो। x की वैल्यू क्या है 2 है, तो 2² प्लस y की वैल्यू 3 है और उसका भी स्क्वायर,
तो 2 स्क्वायर यानी 4 प्लस 9, तो ये आ गया √13 होल स्क्वायर यानी कितना होता है 13। ये हो गया इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। मैं लिख सकता हूँ फॉर्म 1 एंड 2 z इंटू जेड बार इक्वल टू मॉड z होल स्क्वायर यानी मॉडुलस। उसके बाद z प्लस जेड बार आप लिख लेना, ये मैं आपके लिए होमवर्क रख रहा हूँ, थर्ड वाला और फोर्थ वाला भी, ठीक है, दोनों होमवर्क आपके लिए है, ये आप सॉल्व कर लेना। 9 वाला एग्जांपल देख लो। 9 में क्या दिया है, z1 इज इक्वल टू 1 प्लस आई, तो z1 और z2 इक्वल टू क्या है 2 माइनस है 2 माइनस 3 है। तो स्टूडेंट यहाँ पे पहले मैं z1 बाहर निकाल रहा हूँ, z1 बार है ना कॉन्जुगेट, ये आएगा 1 माइनस आई, और z2 बार कितना आएगा 2 प्लस 3 है, माइनस की जगह प्लस, और यहाँ पे प्लस की जगह माइनस। अभी z1 प्लस z2 है, तो पहले z1 प्लस z2 फाइंड कर लो। z1 है ने z1 की वैल्यू 1 प्लस आई प्लस z2 की वैल्यू 2 माइनस 3 आई। एडिशन कॉम्प्लेक्स नंबर का कब कैसे होता है, रियल पार्ट का एडिशन रियल पार्ट के साथ, तो 1 प्लस 2 और इमेजिनरी पार्ट का एडिशन इमेजिनरी पार्ट के साथ। तो यहाँ पे 1 है ना, तो 1 माइनस 3 इंटू आई, ये आ गया 1 माइनस 3 माइनस 2 आई, ये हो गया। अभी इसका कॉन्जुगेट, तो पहले मैं LHS लिख रहा हूँ, z1 प्लस z2 बार है, तो z1 प्लस z2 की वैल्यू क्या है 3 माइनस 2 है, जिसका कॉन्जुगेट कितना आएगा 3 प्लस 2 है, इसको मैं इक्वेशन 1 दे रहा हूँ। और राइट हैंड साइड क्या है स्टूडेंट, अभी z1 बार प्लस z2 बार, तो z1 बार की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाली है, कितनी आ गई है 1 माइनस आई प्लस z2 बार की वैल्यू 2 प्लस 3 है, इसका एडिशन है रियल पार्ट का एडिशन रियल पार्ट के साथ 1 प्लस 2 प्लस माइनस 1 प्लस 3 इंटू आई, तो 2 प्लस 1 3 1 माइनस 1 प्लस 3 प्लस 2, देखो ये और ये सेम आ गया। मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर फॉर्म 1 एंड 2 z1 प्लस z2 कॉन्जुगेट इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। ये हो गया प्रूफ स्टूडेंट्स। उसके बाद इस साइड का मिटा रहा हूं, अभी इसका स्क्रीनशॉट आप निकाल के रख लेना, एग्जाम्पल हो गया ना, ये भी मिटा देना। उसके बाद मैं इसको होमवर्क दे रहा हूं, ये दो जो एग्जाम्पल है इसको होमवर्क दे रहा हूं, फोर्थ वाला बता रहा हूं मैं आपको। फोर्थ में क्या है LHS, z1 z2 कॉन्जुगेट है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट मुझे यहाँ पे पहले मैं z1 कॉन्जुगेट अपॉन z2 कॉन्जुगेट निकाल रहा हूं, पहले z1 z2 निकाल रहा हूं, पहले z1 z2 निकाल रहा हूं, उसके बाद कॉन्जुगेट ले रहा हूं। तो z1 z1 की वैल्यू क्या है 1 प्लस आई अपॉन z2 की वैल्यू 2 माइनस 3 आई। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 1 प्लस आई अपॉन 2 माइनस 3 आई इंटू 2 प्लस रैशनलाइज 2 प्लस 3 आई अपॉन 2 प्लस 3 आई, तो डिनोमिनेटर में कितना आएगा 4 माइनस 9 आई स्क्वायर 1 इंटू 2 प्लस 3 आई प्लस 2 आई प्लस 3 आई स्क्वायर, तो ये कितना हो गया स्टूडेंट 2 प्लस 3 2 5 आई प्लस 3 इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1 अपॉन 4 माइनस 9 आई स्क्वायर की वैल्यू -1। तो देखो ये कितना आ गया 2 माइनस 3 -1 प्लस 5 आई अपॉन 4 प्लस 9 13, तो ये कितना हो गया स्टूडेंट्स -1/13 प्लस 5/13 इंटू आई। फोर्थ वाला हो गया, सॉरी z1 अपॉन z2 हो गया। अभी क्या बोला है, इसका कॉन्जुगेट लेफ्ट हैंड साइड में बोला है ना, तो मैं अभी इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं, या फिर LHS लिख रहा हूं। LHS क्या है z1 अपॉन z2 कॉन्जुगेट है, तो z1 अपॉन z2 की वैल्यू ये आ गई, इसका कॉन्जुगेट कितना होगा प्लस की जगह माइनस साइन, तो -1 अपॉन 13 प्लस की जगह -5/13 इंटू आई। इसको मैं इक्वेशन 1 दे रहा हूं। अभी राइट हैंड साइड सॉल्व करने के पहले z1
राइट हैंड साइड ही है ना। RHS कितनी है, Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट। Z1 कॉन्जुगेट हमने यहाँ पे निकाला है, Z1 कॉन्जुगेट कितना है 1 माइनस आई, और Z2 कॉन्जुगेट कितना है 2 प्लस 3i। सॉल्व करते इसको रैशनलाइज कर लो, 2 माइनस 3i अपॉन 2 माइनस 3i और सॉल्व कर लो। तो ये आएगा शोन 1 2 2 माइनस 3i माइनस 2i प्लस 3i स्क्वायर अपॉन a प्लस बी a माइनस बी 4 माइनस 9i स्क्वायर। तो 2 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5i प्लस 3i स्क्वायर की वैल्यू -1 अपॉन 4 माइनस 9 अगेन आई स्क्वायर की वैल्यू -1, यहाँ पे लिख दो आई स्क्वायर इक्वल टू -1 आता है करके। तो ये कितना होगा स्टूडेंट 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 5i अपॉन 13। इसको सेपरेट अगर मैं लिख रहा हूं तो ये आएगा -1 अपॉन 13 माइनस 5/13 इंटू आई। इसको मैं इक्वेशन 2 दे रहा हूं। देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इक्वल आ गया क्या, आ गया। मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूं देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS इंप्लाइज ये Z1 अपॉन Z2 कॉन्जुगेट इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन। तो आज का जो वीडियो है स्टूडेंट मैं यही स्टॉप कर रहा हूँ। आज के इस लेक्चर में हमने 5th से लेकर 9th तक क्वेश्चन जो है वो सभी सॉल्व किए हैं। कुछ एग्जांपल मैंने आपको होमवर्क दिए, सिंपल एग्जांपल, तो आप सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बाद एक टॉपिक पे स्टूडेंट डी मोरियस थ्योरम, तो वो आपके सिलेबस से रिड्यूस किया है इस साल के लिए, तो वो हम नहीं पढ़ेंगे। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है ओमेगा अल्फा बीटा क्या होता है वो सब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो में ये स्टॉप कर रहा हूँ। थैंक यू।